अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूत मीनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर आत्माएं घूमती हों, ऐसी जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब सी दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता, वो अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का बसेरा है। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन जगहों से रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का आभास होता है। ये अलग बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। आज हम आपको एक ऐसे ही भयानक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बहुत ही डरावने अतीत को छुपाए हुए है। एक ऐसा किला जहां सूरज डूबते ही हो जाता है रूहों का कब्जा और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान का दिल कहे जाने वाले जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं भानगढ़ किले की इस डरावनी सैर पर। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या लगभग 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव और हनुमान के बहुत ही बेहतरीन और पुराने मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार भी है। इस किले में बहुत ही मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया था जो बहुत ही प्राचीन काल से अपनी यथास्थिति में पड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंघिया का शाप अभी तक बना हुआ है। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि अपने नाम की तरह ही बहुत ही खूबसूरत थी, उस समय उसके रूप की चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई थी और इसके साथ ही देश के कोने कोने से राजकुमार उसके साथ विवाह करने की इच्छा जता रहे थे। उस समय कई राज्यों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। इसी दौरान वो किले से अपनी सहेलियों के साथ बाजार में निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू लेने लगी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर पर खड़ा एक सिंघिया नाम का आदमी बड़ी ही अजीब दृष्टि से उस रानी को देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादूगर का महारथी तांत्रिक था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उससे बहुत प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो उस दुकान के पास आया और उसने एक इत्र की बोतल उठा ली जिसे राजकुमारी पसंद कर रही थी। उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया ताकि वो राजकुमारी को अपने वश में कर सके। लेकिन जब राजकुमारी रत्नावती को यह पता चला तो राजकुमारी ने उस बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और उसका सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। कहते हैं कि इसके बाद से ही वो पत्थर अपने आप फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को आखिरकार उस पत्थर ने कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और वो कभी दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उन सब लोगों की आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध शुरू हो गया।
जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उन लोगों की रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश मना है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूरज के छुपने के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद जाता है, कहते हैं कि उसका वापस आना बहुत ही मुश्किल है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। कहा जाता है कि एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जान सके, लेकिन वो भी इसमें असफल रही। यहाँ तैनात कई सैनिकों ने इस किले में रूहों के होने की पुष्टि की थी। कहा जाता है कि इस किले में आज भी अगर आप अकेले जाएं तो वहाँ पर तलवारों के टकराने और लोगों की चीखने की आवाज़ें महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें भी साफ सुनाई देती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा है, वहाँ पर बहुत ही अंधेरा रहता है। कहा जाता है कि कई बार यहाँ पर किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और एक अजीब सी महक हमेशा यहाँ पर फैली रहती है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा हो जाता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंजने लगती है। इसलिए अगर आप भी इस किले में जाने का मन बना रहे हैं तो ज़रा संभल कर जाइएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए